सिक्स क्लास, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी माय अमेजिंग बुक ऑफ मैथमेटिक्स नवदीप पब्लिकेशंस की जो बुक है उसमें से आपको आपका सिलेबस करा रहे हैं, जिसमें से हमने कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं और इसका सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसकी हमने एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज जो है वो हमने कर ली है। ये जो टॉपिक है, अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसके अंदर जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो है सबसे पहले इंट्रोडक्शंस, कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ये दोनों टॉपिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि नेचुरल नंबर हमेशा काउंटिंग नंबर को भी कहते हैं और ये नंबर हमेशा 1 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इनको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं क्योंकि काउंटिंग नंबर भी 1 से स्टार्ट होते हैं। सेकेंड है हमारा होल नंबर। होल नंबर में नेचुरल नंबर तो आएंगे ही, प्लस 0 और इंक्लूड हो जाती है, इसीलिए होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक चलते हैं। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है होल नंबर में 0 जरूर इंक्लूड करना है, 0 और नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तभी ये होल नंबर्स कंप्लीट होते हैं। होल नंबर्स बिना 0 के कभी भी कंप्लीट नहीं होते। होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स आते हैं, मगर नेचुरल नंबर्स में होल नंबर नहीं आता है क्योंकि 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 इज़ अ होल नंबर। इसीलिए कहा जाता है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर में आते हैं, मगर होल नंबर नेचुरल नंबर्स में काउंट नहीं होते। प्रेडिसर और सक्सीसर हम दोनों ही टॉपिक कर चुके हैं। प्रेडिसर का मतलब है एक नंबर, एक स्टेप पहले, एक नंबर पहले, और सक्सीसर का नंबर है जो भी आपको होल नंबर दिया है उससे नेक्स्ट नंबर, मतलब एक नंबर प्लस करने के बाद जो निकलता है। सक्सीसर का मतलब होता है बढ़ना, प्रेडिसर का मतलब होता है पहले। ठीक है, पीछे जाना, एक स्टेप पीछे जाना, और सक्सीसर में एक स्टेप आगे जाना। आगे जो इसमें हम कवर करने वाले हैं वो है नंबर लाइन। नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है और इसके ऊपर जो नंबर रिप्रेजेंट होते हैं इनके बीच का जो गैप होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। इनके गैप यदि अलग अलग कर दोगे तो ये नंबर लाइन नहीं रह जाएगी। ठीक है, नंबर लाइन में हमेशा 0 से भी आपको स्टार्ट करना है और राइट साइड आपकी जो लाइन्स है वो बढ़ेगी। ठीक है, यदि हम होल नंबर्स की बात करते हैं तो 0 से स्टार्ट हुई है लाइन, बाकी नंबर लाइन्स लेफ्ट और राइट दोनों में बढ़ती है। यदि हम होल नंबर ना बात करके एनी नंबर बात करें तो लेफ्ट और राइट दोनों में बढ़ेगी। अभी आपके सिलेबस में राइट में है। ठीक है, तो आपने राइट में बढ़ाना है। और सेकेंडली 0 से स्टार्ट होगी, इन्फिनिटी हमें नहीं पता ये नंबर कहाँ तक जाएंगे, तो इनके बीच का जो गैप है, ठीक है, वो इक्वल होगा। तो इसीलिए आपने जब नंबर लाइन बनानी है तो 1 सेंटीमीटर का गैप रखो आप अपने नंबर लाइन बनाते टाइम। क्लियर क्लियर। अब यदि नंबर लाइन पे ही हमें किसी नंबर को ऐड करने के लिए बोल दिया जाए, तो जैसे सपोज करो आपके पास यहाँ पर 3 नंबर दिए हुए हैं, 2 नंबर दिए हैं, 5 में 3 ऐड करो, तो आपने सबसे पहले कोई भी नंबर जो भी आपको फर्स्ट नंबर दिया वो 0 से स्टार्ट करके वहाँ तक पहुँच जाना है। तो हमें 5 दिया है तो हम 0 से 5 पर पहुँच गए। देन हमें उसने 3 ऐड करने के लिए बोला है, तो 5 के बाद 3 स्टेप चलना है राइट में, क्योंकि ऐड करना है तो राइट में चलेंगे। ठीक है, और यदि उसने सब्ट्रैक्ट बोला होता तो हम लेफ्ट में चलते। दैट इज क्लियर। फर्स्ट नंबर हमेशा 0 से वहाँ तक सीधा पहुँचेगा, उसके बाद जितने नंबर उसने ऐड करने के लिए बोले हैं उतने स्टेप हम आगे राइट में बढ़ जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हम 8 तक पहुँच गए हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप जिस भी साइड मूव करते हो उस साइड आपको एरो लगाना है। यदि हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो राइट में एरो लगेंगे, और लेफ्ट में जा रहे हैं तो हम लेफ्ट में एरो लगाएंगे। अब सब्ट्रैक्शन वाला देख लेते हैं। इसने बोला 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, तो पहला तो नंबर हमारा 5 है, तो हम 0 से सीधा 5 पे पहुंच गए। ठीक है ना, 0 से सीधा 5 पे पहुंच गए। उसके बाद उसने कहा 3 स्टेप कम करो, तो 5 से रिवर्स होना है। देखो एरो चेंज हो गया, फिर 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो इसका मतलब हम जो नंबर आ गया वो हमारा 2 आ गया। ठीक है, आगे है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में जो हमें स्टेप बढ़ाने हैं वो जितना हमारे को पहला नंबर दिया गया उतने स्टेप बढ़ाने हैं। उसने बोला 2 × 4, तो इसका मतलब हमें 4 बार छलांग लगानी है, 4 बार हमें स्टेप बढ़ाने हैं। कितने कितने स्टेप? एक एक स्टेप नहीं, जितने उसने बोला आगे वाले नंबर, 2-2 स्टेप हमें छोड़कर 4 बार छलांग लगानी है। 2-2 स्टेप छोड़कर 4 बार हमें
जंप करना है। तो हमें 0 से पहले हम कितने स्टेप छोड़ेंगे, 2 नंबर। ये हमारा एक बार हो गया, ऐसा हमने एक बार कर लिया। फिर 2 नंबर छोड़े तो ये ऐसा हमने 2 बार कर लिया। 4 से 6 पे पहुंच गए, ऐसा हमने 3 बार किया। 6 से 8 पे पहुंचे तो ऐसा हमने 4 बार किया। तो इसका मतलब उसने कहा है कि 2 स्टेप जंप लगाने 4 बार, 3 स्टेप जंप लगाने 5 बार। देखो अगले क्वेश्चन, 3 स्टेप जंप लगाने हैं 5 बार, 1 2 3 4 5 बार स्टेप लगा दिए। और देखो हर एक में 3 का गैप है, ठीक है। जंप लगाकर आगे बढ़ना है। मल्टीप्लाई में हमेशा राइट में जाते हैं, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में हम हमेशा राइट में जाएंगे। और यदि हम डिवाइड की बात करें तो वही काम हमें रिवर्स में होगा। अब देखो उसने सबसे पहले बोला था 8 को डिवाइड करो 2 पर, तो डिवाइड वाले केस में आप डायरेक्ट वहीं पहुंच जाओगे 8 पे। अब 8 से हमें रिवर्स जाना है, 8 से हमें क्या करना है, रिवर्स जाना है। कितने रिवर्स जाना है, 2 का हमें छलांग लगाते हुए, 2 की हमें छलांग लगाकर 0 तक ही पहुंचना है। डिवाइड में हमेशा 0 तक पहुंचते हैं। तो ऐसे हमने एक बार किया, हमने छलांग लगाई 2 स्टेप, फिर 2 स्टेप छलांग लगाई 2 बार हो गया, फिर 2 स्टेप छलांग लगाई 3 बार हो गया, और फिर 0 पे पहुंच गए। चौथी बारी में हम 0 पे पहुंच गए। तो जिस भी स्टेप में आप 0 पे पहुंच जाओगे तो वहां तक के स्टेप गिन लेना कितनी बार आपने जंप किया है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक बात और ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन रिपीटेड होता है और डिवीजन में सब्ट्रैक्शन रिपीटेड होता है। यदि हम सब्ट्रैक्ट करते करते जाएंगे तो ये इस तरीके से हम डिवीजन भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होता है क्योंकि हम राइट में बढ़ रहे हैं, और डिवीजन में हम लेफ्ट में बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन को जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है उसको यूज़ करता है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन सक्सीसर वाला है और सेकंड हमारा प्रेडिसर वाला है, जो मैं आपको करा चुकी हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं। राइट द सक्सीसर। सक्सीसर में मैंने आपको बताया था कि एक स्टेप हम क्या कर देंगे, जो भी हमें नंबर बोला है द सक्सीसर ऑफ 73, तो 73 में हम एक स्टेप जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। और प्रेडिसर में सेम वही, प्रेडिसर ऑफ दिस नंबर, हमने इस नंबर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा प्रेडिसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दोनों इकट्ठे देख लेंगे। राइट डाउन 3 कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब है लगातार बिना किसी गैप के, हमने गैप नहीं देना, लगातार नंबर लिखने हैं, और वो भी कौन से लिखने हैं, होल नंबर। लगातार 3 होल नंबर लिखने हैं। जस्ट प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग का मतलब पहले, जस्ट इससे 3 नंबर पहले लिखने हैं, एक एक करके 3 नंबर लिखने हैं जस्ट पहले। और इसमें बोला है 3 कंजिक्यूटिव होल नंबर आफ्टर 20,999, इसमें 3 नंबर आफ्टर के लिखने हैं। देखो 3 कंजिक्यूटिव नंबर जस्ट प्रीसीडिंग 5720001, जस्ट पहले आर, इसमें से पहले 1 कम करो, सबसे पहले 1 कम करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 57200, और ये 1 की जगह पर भी 0। फिर एक नंबर और कम करेंगे इसमें से, हमारे पास आ जाएगा 57112349999। ठीक है, फिर एक स्टेप कम करेंगे 5719999 और ये 8। ठीक है, इसी तरीके से अब इस वाले क्वेश्चन में हमें 1 ऐड करना है। यदि मैं 1 ऐड करूंगी तो 9 का 10 हो जाएगा, मतलब यहाँ 0 हो जाएगी, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21,000। फिर 1 ऐड करेंगे 21,001, फिर 1 ऐड करेंगे 21,002। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अगला क्वेश्चन जो है शो द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन्स पर दिखाना है। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, 6 में 2 ऐड करना है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 9 को 3 से डिवाइड करना है। देखो 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 स्टेप हमें रिवर्स आना है। पहले मैंने क्या बताया था, 0, देखो एक नंबर लाइन बनानी है आपने, ये आपका 0 हो गया, ये नहीं करना आपने, ये गलत हो गया। यहाँ पे 0 से लेकर 12 तक आपकी जो राइट में आपकी नंबर लाइन बढ़ेगी। अभी आपका लेफ्ट वाला नहीं है पोर्शन, आपको राइट में ही बढ़ानी है सिर्फ। ठीक है, क्योंकि आपकी होल नंबर पर है। तो 0 से हमने स्टार्ट की, हमारे नंबर हमने 12 तक लिख लिया। आप कितने भी मर्जी लिख सकते हो, 10, 12, 14 कितने भी नंबर लिख सकते हो। सबके बीच का गैप देखो सबका इक्वल है। गैप यदि अनइक्वल हो गया तो नंबर लाइन पे क्रॉस लग जाएगा, नंबर लाइन का कोई यूज़ नहीं है फिर। ठीक है,
तो सबसे पहले 0 से मुझे कहाँ जाना है, 7 पे। ये मैं 7 पे चले गई, ठीक है, ठीक है ना। 0 से गए थे तो मैंने इसलिए इधर की तरफ एरो डाले। अब 4 स्टेप कम करने हैं, 1 स्टेप कम, फिर ये 2 स्टेप कम, ये 3 स्टेप कम और ये 4 स्टेप कम। 4 स्टेप कम हो गए तो हमारा आंसर आ गया 7 - 4 इक्वल में 3। 7 - 4 इक्वल में 3। इस 3 को हम सर्कल कर देंगे थोड़ा सा। दैट इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया। गैप इक्वल बनाना बेटा इसके अंदर। सिक्स प्लस 2, हम 0 से 6 पे चले गए, फिर 6 से 2 स्टेप्स पे, 1 स्टेप, फिर ये 2 स्टेप, तो हमारा नंबर आ गया 8। तो 6 + 2 हो जाएगा हमारा 8। 7 × 2 का मतलब हो गया कि 7 बार जाना है, 7 स्टेप चलना है हमारे को 2 बार, 7 कदम 2 बार चलना है। तो 0 से पहले 1 बार हो गया, ये 1 बार हो गया ये, फिर दूसरी बार फिर 7 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप, 7 स्टेप फिर चले गए तो हम यहाँ पर 14 पे पहुँच गए। तो इसको डार्क कर देंगे थोड़ा सा, तो 7 × 2 हो गया हमारा 14, ठीक है। 2 स्टेप 7 बार भी चल सकते हो आप, दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन में हम रिवर्स में भी कर सकते हैं। 9 / 3, तो हमने बताया था डिवाइड वाले केस में हम डायरेक्ट 9 पे पहुँचेंगे पहले, सॉरी यहाँ पे 9 पे, यहाँ पे पहुँच गए 9 पर, ये एक्स्ट्रा ये रहने देना। फिर उसने कहा है 3 स्टेप हमें वापस आना है 0 तक। डिवाइड में हमेशा 0 पे वापस आते हैं 3 स्टेप। देखते हैं कितनी बार वापस आए, कितनी देर में वापस आएंगे। 1 स्टेप, ये 3 स्टेप आ गए, ये 2 स्टेप हो गए और ये वापस आ गए 3 स्टेप हो गए। तो इसका मतलब 9 / 3 करेंगे तो हम 3 स्टेप में वापस आ गए। तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। सभी बच्चों को ये एक्सरसाइज अपनी फेयर नोटबुक में करनी है और ये वाले जो सम्स हैं नंबर लाइन वाले पेंसिल से बनाने हैं और बहुत नीट एंड क्लीन बनाने हैं। जिस भी बच्चे का एक भी सम ये नीट एंड क्लीन नहीं होगा, मैं पूरे सम चेक नहीं करूँगी उसके। क्लियर, एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से बनाने हैं, पूरा पेंसिल और स्केल का यूज़ करते हुए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।